वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, और ये लगभग मान के चलिए एक क्वेश्चन आता है और पर ये कंबाइंड होता है दूसरे क्वेश्चंस के साथ में, इंडिविजुअली नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, स्टेट टू कंडीशंस फॉर टू लाइट सोर्सेज टू बी कोहेरेंट, why coherent sources are needed for interference, ठीक, एंड सो ऑन। इसी तरह से मतलब यही दो तीन पार्ट्स में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कोहेरेंट सोर्स क्या है। व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्स एंड सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या है? द सोर्स, the two light sources which has same frequency and zero or constant phase difference। ठीक है, तो the two light sources which emit light, the two light sources which emit light of same frequency, light of same frequency, see, and zero or constant phase difference, constant phase difference। ठीक, तो ऐसे सोर्सेस को जो कि सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करें, साथ ही साथ उनका जो फेज डिफरेंस हो वो या तो जीरो हो या तो कांस्टेंट हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ये कोहेरेंट सोर्सेस। अब कंडीशंस यहां कह रहे हैं कि स्टेट टू कंडीशंस फॉर टू लाइट सोर्सेस टू बी कोहेरेंट। ठीक है, कंडीशंस फॉर कोहेरेंट क्या होना चाहिए? पहला, फर्स्ट, दे मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दे मस्ट emit light of सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या जी? ठीक है, दे मस्ट एमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। और दूसरी बात क्या है कि, और सेकंड थिंग क्या कहेंगे कि दे मस्ट हैव सेम, और वही बात ही हो गई है ना, द light waves must have zero or constant phase difference length। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं कि why coherent sources are needed for interference। ठीक, अब बच्चों ये जान लीजिए कि जैसे कोई भी सोर्स, लाइट का सोर्स है, वो लाइट एमिट कर रहा है। ठीक, तो अब ये है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एक्साइटेड, और एक सेकंड में 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड। ये एक्साइट होते हैं, ग्राउंड स्टेट में आएंगे, एक्साइट होंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे, और एक्साइट होने के बाद क्या होगा? जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तब लाइट एमिट करेंगे। इतने 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइट होने के बाद, अगर सोच लीजिए, मतलब उनका फेज डिफरेंस भी इतनी टाइम, मतलब एक सेकंड में इतनी बार चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज लिए जाएं, ठीक है, अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज लिए जाएंगे तो उनके बीच में क्या 10⁸ इलेक्ट्रॉन सेम टाइम में एक्साइट करेंगे, सेम टाइम में ग्राउंड स्टेट में आएंगे,
दोनों की सिमिलरिटी होगी? नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी नहीं। यहाँ क्या है, 10 बच्चों को करा दी, कदम ताल कराइए, सभी का मैचिंग नहीं हो सकता। तो 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स की सिमिलरिटी कैसे क्रिएट होगी? तो ऐसा प्रॉब्लम आएगी कि इसका मतलब क्या है, फेज डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कांट बी कोहेरेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कांट बी कोहेरेंट। ठीक है, क्योंकि तो ये करते हैं क्या कि ये क्वेश्चन इसमें मैंने नहीं लिखा है, पर तब भी कर लीजिएगा। 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कांट बी कोहेरेंट। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो लाइट के हैं वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं जी, देखा जाए। ठीक है, तो अब ये है बिकॉज लाइट इज एमिटेड। कैसे एमिट होती है? लाइट इज एमिटेड बाय एक्साइटेशन of electrons, by excitation of electrons। ठीक है, and 10⁸8 electrons gets excited and comes to ground state, gets excited in each second कर दीजिए। 10⁸8 electrons gets excited in each second and comes to ground state to emit लाइट एमिट करने के लिए, लाइट एमिट करने के लिए इतना होता है। ठीक है, तब क्या कहेंगे जी, बताइए, है ना। सो इट मीन्स द फेज डिफरेंस, चेंजेस at rate of 10⁸8 per second। इतने टाइम्स पर सेकेंड हो रहा है। तो सो इफ there are 2 different sources of light, ठीक, then there will be no chances, no any chance to maintain the phase difference. There will be no any chance to maintain the phase difference at by 10⁸8 electrons each second। ठीक, मतलब समझ में आया कि कोई भी चांस नहीं होगा कि इतने सारे, अगर क्या है, मैंने
बताया, आपको एग्जांपल दिया कि अगर 10 बच्चों का कदम ताल कराया जाए, 10 का सेम नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स एक सोर्स के और दूसरे सोर्स के सेम टाइप से वो एक्साइटेशन करें, तो ये चांसेस ही नहीं है। ठीक है, सो टू डिफरेंट सोर्सेस कांट बी कोहेरेंट। तो अब क्या है, कोहेरेंट सोर्स क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा। अब बच्चों ये है कि इसी के साथ कि 2 कोहेरेंट सोर्सेज ही क्यों जरूरी है फॉर इंटरफेरेंस, है ना। तो अभी इंटरफेरेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर यहाँ क्या है उसका कारण दे देते, जैसे अभी मैंने बताया कि 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स को पर सेकेंड फेज डिफरेंस मेंटेन करने में इम्पॉसिबल है। सो एज ए रिजल्ट द फेज डिफरेंस चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। तो ये मतलब हम बता रहे हैं कि वाई द कोहेरेंट सोर्सेस आर नेसेसरी। तो यहां क्या है, इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है। सो ये the light from two independent sources will change its phase. So the light from 2 independent sources will change its phase continuously as a result there will be no interference, ठीक है, किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस हमें नहीं मिलेगा। ठीक, अब देखते हैं और बात क्या, सो देयर विल बी नो इंटरफेरेंस। अब देखिए जी, ये हो गया। ये बच्चों इंटरफेरेंस के लिए ये क्वेश्चन की जो मैंने बताया कि वाई द कोहेरेंट सोर्सेज आर नेसेसरी फॉर इंटरफेरेंस, पीछे वाला भी लिखोगे, साथ में फिर इसके बाद सो लिखा जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हाउ यू विल क्रिएट द कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी क्रिएटेड। कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी क्रिएटेड बाय कैसे, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। जैसे बच्चों देखिए, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं ये सोर्स है, इस सोर्स से ये लाइट गई, एक वेव फ्रंट निकला यहां से, फिर इसके बाद इस वेव फ्रंट को भी हमने क्या है 2 पार्ट्स में। अब ये वेव फ्रंट यहां पे ये S हो गया एंड दिस S1 एंड S2 विल बी फ्रॉम दिस मेन सोर्स, है ना। और तो सो S1 एंड S2 बोथ विल बी ये क्या है इन द सेम फेज, बिकॉज ये बोथ आर ऑब्टेन्ड बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट ऐसे होता है ना, इसलिए। तो अब दूसरी बात हम कर रहे हैं बाय द ये और सेकंड ऑप्शन है बाय रिफ्लेक्शन और ये बाय रिफ्लेक्शन कर देते हैं सीधी बात। अब जैसे देखिए रिफ्लेक्शन, पहली चीज जैसे मान लीजिए ये कोई स्लैब है, ठीक, यहां पे लाइट रे गई, ये किसी सरफेस पे पड़ा है, तो यहां से पहले एक लाइट रे आई, ठीक। तो ये लाइट रे कुछ तो भाई क्या होगा, दिस
विल बी रिफ्लेक्टेड इन दिस वे, है ना। तो अब यहां से देखिए कि ये फर्स्ट रे यहां ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट यहां पे भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक, और कुछ पार्ट क्या है अंदर से भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। ये यहां पे ये सोर्स S1 की बात हो गई और ये सोर्स S2 की बात हो गई, और बोथ विल बी कोहेरेंट सोर्स बिकॉज बोथ आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम सोर्स। इज दैट क्लियर? तो ऐसे यहां कहिए कि अगर ये क्या ब्राइट सरफेस रख दिया गया, ब्राइट सरफेस है ये नीचे का, दिस वन इज द ब्राइट सरफेस, ब्राइट सरफेस, क्लियर। तो आप देखते हैं जी